तो मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी के सिलेक्शन के लिए आए हुए होते हैं। इस कंपनी में इनका एक एग्जाम होगा जिसमें से जो भी पास आउट होगा उसे ये कंपनी हायर कर लेगी। और इस कंपनी का जो आदमी होता है वो इन लोगों से कहता है एक क्वेश्चन और एक आंसर होगा। और इस एग्जाम के 3 रूल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी मुझे या फिर सिक्योरिटी गार्ड से बात नहीं कर सकता। दूसरा, कोई भी अपने पेपर को गंदा नहीं कर सकता। और तीसरा, कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जा सकता। और वो आदमी यहाँ पर उन्हें बताता है उनके पास क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उनके पास टोटल 80 मिनट्स का टाइम होगा, जिसके अंदर उन लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर करना है। उसके बाद वो आदमी टाइमर स्टार्ट करके इधर से चला जाता है। अभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखी है मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ। उसके बाद गार्ड आता है और उस लड़की को ले जाता है, जिसका मतलब कि वो लड़की इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। उनमें से एक लड़की कहती है इस एग्जाम में शायद आंसर नहीं क्वेश्चन फाइंड करना है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है वो लोग शायद इन लोगों का टीम वर्क और इंटेलिजेंस देखना चाहते हैं। तभी उनमें से एक आदमी अपना नाम बताने वाला ही होता है कि अभी दूसरा आदमी कहता है इसमें शायद अपना नाम ना बताना भी एक रूल है, इसलिए तो हम सबके पेपर में नाम नहीं कैंडिडेट नंबर दिया गया है। तभी उनमें से एक आदमी सबको निकनेम देने लगता है। वो एक ब्लैक कलर के स्किनी वाली आदमी को ब्लैक, एक व्हाइट कलर के आदमी को व्हाइट और एक येलो हेयर वाली लड़की को येलो और ब्राउन बालों वाली लड़की को ब्राउन नाम देते हैं। व्हाइट कहता है उस इन्विजिलेटर ने हमें उन्हें जगह से खड़ा होने से मना तो नहीं किया, और जब व्हाइट खड़ा होता है तब गार्ड भी उसे कुछ नहीं कहता। ब्राउन कहती है शायद वो क्वेश्चन इनविजिबल है। तभी एक लड़का उठता है और अपने पेपर को लाइट की तरफ ले जाता है, तभी उसे कुछ नहीं मिलता। तब येलो कहती है शायद इस पेपर पे शेडिंग करने से वो क्वेश्चन हमें मिल जाए। तो व्हाइट कहता है तुम ट्राई करके क्यों नहीं देखती। तभी वो अपने पेपर में शेड करने ही वाली होती है कि उसे ब्लैक रोककर कहता है तुम्हें क्या याद नहीं उस लड़की को इस वजह से ही गार्ड ने बाहर निकाल दिया था। तब एक लड़की कहता है शायद वो क्वेश्चन एक दूसरे के शीट में हो। तभी ब्लैक कहता है या ये भी हो सकता है हम सबको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो। और तभी व्हाइट उठकर सबके पेपर को ले लेता है और लाइट में चेक करता है, तब भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि कोई तो रास्ता होगा। तभी ब्लैक कहता है शायद से ऐसी कोई चीज से लिखा हुआ हो जो नॉर्मल लाइट से नहीं दिखता। तभी येलो नोटिस करती है इस रूम में कुछ इमरजेंसी लाइटें लगी हुई है, जिन सबको ऑन करने के लिए उन्हें इस रूम का सारे लाइटों को फ्लैश करना पड़ेगा। तभी सब लोग मिलकर इस रूम के सारे लाइटों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद वो लाइट जल जाती है, वो इमरजेंसी लाइट चालू हो जाती है। तभी सब अपने क्वेश्चन पेपर को लेके जब चेक करते हैं तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी व्हाइट कहता है इन्विजिलेटर ने अपने पेपर को खराब करने से तो मना किया था, पर उसने ये तो नहीं कहा था कि हम दूसरे का पेपर खराब नहीं कर सकते। व्हाइट उसी लड़की के पेपर के ऊपर शेड करता है जिसको गार्ड ने मूवी के स्टार्टिंग में बाहर निकाल दिया था, जिसको डिस्क्वालीफाई कर चुका था इस एग्जाम से। जब व्हाइट उस लड़की के पेपर के ऊपर शेड करता है तब भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। उसके बाद व्हाइट कहता है शायद से इस पेपर के ऊपर पानी गिराने से शायद वो लिखा हुआ क्वेश्चन हमें मिल जाए। इसके बाद व्हाइट उन पेपर के 4 टुकड़े करता है। उसके बाद एक टुकड़े को ले जाकर उसके ऊपर पी कर देता है, जिसके वजह से इस हरकत की वजह से उसके ऊपर सब कोई गुस्सा होते हैं। तब वो इंट्रोवर्ट आदमी कहता है इससे तुम्हारी खुद की नीयत का या फिर तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी का पता चलता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है शायद ये कंपनी उनके साथ मजाक कर रही है और वो सिर्फ इनका ये तमाशा देख रही है। उसके बाद एक लड़की कहती है ये कंपनी ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि इसका जो CEO है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का इंसान है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो वो लड़की इस कंपनी के बारे में और भी बताती है कंपनी एक ऐसा मेडिसिन बना रही है जिसकी मदद से दुनिया का हर रोग सही हो सकता है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि ब्राउन को एक फायर अलार्म दिखा है, जिसके बाद सबको प्रेडिक्ट करते हैं शायद से अगर वो इस फायर अलार्म को चार्ज कर दे या इसमें वो केमिकल है जिसकी मदद से उनके पेपर पे जो लिखा है वो क्वेश्चन शायद विजिबल हो जाए और इन लोगों को मिल जाए। इसलिए ब्राउन जाकर सिक्योरिटी गार्ड से एक लाइटर ले लेती है और फिर उस फायर अलार्म को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, पर अलार्म बहुत ऊंचे पे होता है और वो ऑन नहीं होता। तभी व्हाइट उसे एक पेपर देता है जिसके ऊपर आग लगाकर ब्राउन उस फायर अलार्म को चार्ज कर देती है, जिसके बाद फिर उन्हें कुछ नहीं मिलता। और जब ब्राउन अपना पेपर को खोजती है तब देखते वो उसी का पेपर था, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकाल देता है और ब्राउन भी इधर से डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इस हरकत पे ब्लैक उस पे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है मैं उस मार के तुम्हारा लाइट आउट कर दूंगा। उसके बाद इस रूम का लाइट सब आउट हो जाते हैं। फिर तब एक आदमी कहता है ब्लैक ने कहा लाइट आउट, लाइट सारे ऑफ हो गए, अब मैं कहूंगा लाइट ऑन तो सारे लाइट ऑन हो जाएंगे। उसके बाद ठीक वैसा ही होता है। फिर इन लोगों को पता चलता है ये सब लाइट AI टेक्नोलॉजी पे बेस है, मतलब ये सब वॉइस कंट्रोल से ऑन ऑफ होते हैं। उसके बाद वो इनोसेंट
आदमी होता है वो इनके इन हरकतों से गुस्सा होता है और वो रोने लगता है। तो व्हाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना क्वेश्चन पेपर फाड़ दो, और वो ऐसा ही करता है। वो इनोसेंट आदमी अपना क्वेश्चन पेपर को फाड़ देता है और उसे खा भी लेता है, जिसके वजह से उसको गंदा करने के मतलब अपने पेपर को खराब करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड उसे भी बाहर ले जाता है। उसके बाद व्हाइट बहुत गुस्सा होता है और जाकर एक पंच मारता है, जिसके बाद व्हाइट बेहोश हो जाता है और ब्लैक उसको बांध देता है। तब एक लड़का एक ब्लैक आई वाली लड़की कहता है कि मुझे पता है तुम इसी कंपनी की आदमी हो, तुम्हें हमें इधर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखा गया है, तो तुम मुझे प्लीज वो क्वेश्चन बता दो। जिसके बाद वो लड़की कहती है मुझे इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता और मैंने कभी सीईओ के फेस को नहीं देखा, मैं इस कंपनी से बिलोंग ही नहीं करती। पर तब भी वो आदमी नहीं मानता और वो उसको टॉर्चर करने लगता है। और तब उसको टॉर्चर करने के बाद उसको पता चलता है कि ये लड़की एकदम सच बोल रही थी। जब व्हाइट को होश आता है तब वो कुछ कहना चाहता है, पर उसका मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पाता। तभी एक लड़की जाकर उसके पट्टी को खोल देती है और फिर व्हाइट कहता है कि वो उसको उसकी पिल दे दे। फिर ब्लैक उसकी पूरी बॉडी को चेक करता है पर उसे वो पिल नहीं मिलता। फिर व्हाइट फिर से बेहोश हो जाता है और बुरी तरह से कांपने लगता है। फिर येलो हेयर वाली लड़की कहती है ये एक्टिंग कर रहा है। तब ब्लैक कहता है ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसे सचमुच वो बीमारी है, ये बीमारी उसकी वाइफ को भी थी। इसके बाद वो सब लोग एक दूसरे को चेक करने लगते हैं पिल को ढूंढने के लिए, पर किसी के पास कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो लड़की कहती है जिसको उस लड़के ने टॉर्चर किया था, वो कहती है कि तुमने ना बबल गम किधर रखा। तब वो उस लड़की उस बबल गम से वो टैबलेट निकालती है और फिर व्हाइट को देने ही वाली होती है कि वो लड़का आकर उसको वो देने से मना करता है। फिर उनमें हाथापाई होती है और वो जो टैबलेट होता है वो सिंक में चला जाता है। जिसके बाद व्हाइट की तबीयत और भी खराब होने लगती है और तभी वो लड़की जाकर, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट होती है, वो जाकर कैमरे में कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा ये मर रहा है। उसके बाद गार्ड आकर उसे भी ले जाता है और उसे रूम से बाहर कर देता है। उसके बाद येलो उस पिल को निकालकर व्हाइट को दे देती है, जिसके बाद व्हाइट सही हो जाता है। और फिर ब्लैक उससे पूछता है कि व्हाइट मुझे बता दो क्या है क्वेश्चन। तब व्हाइट बताता है क्वेश्चन ये है कि हम सब में से कोई एक बचेगा, वही है क्वेश्चन, मतलब कि जो लास्ट तक बचा रहेगा टाइम खत्म होने से पहले, वही है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद व्हाइट दौड़कर गार्ड से गन लेने जाने ही वाला होता है कि ब्लैक उसके पहले गन ले लेता है और शूट करने वाला होता है, तब भी उससे गन नहीं चलती। उसके बाद व्हाइट ब्लैक को मारकर गन ले लेता है, वो भी गन फायर करता है पर उसे भी गन नहीं चलती। तब उन्हें समझ में आता है ये गन असल में फिंगरप्रिंट से चलती है। उसके बाद व्हाइट गार्ड का फिंगरप्रिंट को लेकर सबको गन पॉइंट पे करता है और पहले एक आदमी को निकालता है और वो आदमी डर के मारे उस रूम से निकल जाता है, खुद ब खुद डिस्क्वालीफाई हो जाता है। व्हाइट कहता है कि ब्लैक तुम इधर से निकलो, तो ब्लैक कहता है मैं क्यों निकलूं। उसके बाद येलो कहते हैं मैं ही जाती हूँ। तब येलो जाकर जब जा ही रही होती है तब वो आखिरी मूवमेंट पे कहती है लाइट्स आउट, तो सारे रूम की लाइट चली जाती है। उसके बाद व्हाइट अंधाधुंध फायर करता है, जिसके बाद वो कहता है लाइट ऑन। उसके बाद लाइट जब ऑन होता है तब हमें दिखाया जाता है ब्लैक को एक बुलेट लग चुकी है। उसके बाद टाइम अप हो जाता है। व्हाइट कैमरे के सामने कहता है मैं जीत चुका हूँ, मैं ही हूँ इस जॉब के काबिल। उसके गार्ड आता है और उसे घड़ी दिखाता है, जिसके बाद पता चलता है अभी 30 सेकंड और 25 सेकंड ऐसे कुछ टाइम बाकी है। उसके बाद हमें पता चलता है वो जब इनोसेंट आदमी को गार्ड ले जा रहा था उससे पहले ही उसने घड़ी के साथ जाके कुछ छेड़छाड़ कर दिया था। तभी गार्ड व्हाइट को ले जाता है और इस रूम में सिर्फ अकेले येलो ही बसी है। उसके बाद जब येलो आती है तब वो देखती है ये जो चश्मा था ये तो इस इनोसेंट आदमी का था जो टूट कर गिरा हुआ था। जब वो उस चश्मे के टुकड़े को उठाती है और जब उस चश्मे को उठाती है तब वो जब दोनों ग्लासेस के मदद से देखी है तब उसे पता चलता है, उसे क्वेश्चन पेपर में उसे मिलता है आंसर जो होता है नो। जिसके बाद उधर वो इनोसेंट आदमी और वो इनविजिलेटर आ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इनोसेंट आदमी ही सीईओ था इस कंपनी का। उसके बाद टाइम खत्म होने से पहले ही ये लोग उन लोगों को आंसर बता देती है नो। उसके बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं और ये लोग को उसकी कंपनी को ज्वाइन करने का प्रपोजल देते हैं, पर ये लोग कहती है मैं इस कंपनी में कभी नहीं काम कर सकती जो कंपनी किसी का खून करे। तो वो लोग बताते हैं उन लोगों ने ऐसे पिल को इन्वेंट किया है जो कोई नहीं कर पाया, जिसकी मदद से दुनिया का सारा जख्म को ठीक किया जा सकता है। और जो गोली ब्लैक को लगी थी उसमें असल में कोई गोली नहीं, उसमें वही पिल था। जिसके बाद इनविजिलेटर जाकर ब्लैक के अंदर से वो पिल निकालता है और उसे दिखाता है। जिसके बाद येलो भी मान जाती है और वो इस कंपनी में साइन कर लेती है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।